सबसे पहले रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। एनएससी के आईपीओ को सेबी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया है। अब एनएससी आईपीओ के लिए डीआरएचपी फाइल करेगा और पूरी खबर बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए सर, क्या अपडेट है इस पर? जिस एनएससी में हर रोज आप आईपीओ की लिस्टिंग की घंटियां बजते हुए देखते हैं, अब उस एनएससी के आईपीओ की घंटी बजने की तैयारी है। जी हां, आज सेबी ने एनएससी के आईपीओ को एनओसी दे दी है, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसका मतलब यह है कि अब एनएससी अपने आईपीओ लाने की तैयारी कर सकता है। और अब हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि एनएससी अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में अपना डीआरएचपी फाइल कर सकता है। डीआरएचपी फाइल करने के बाद जो कुछ भी समय लगेगा सेबी को इस आईपीओ को क्लियर करने में, देखने, समझने में, पढ़ने में, उसे क्लियरेंस मिलने के बाद ये आईपीओ उतरेगा बाजार में। अब इस आईपीओ में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पूरी संभावना है कि लगभग पूरा या बड़ा हिस्सा इस आईपीओ का ऑफर फॉर सेल होगा, यानी कि जो अभी निवेशक हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, वो इस आईपीओ में अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। कई सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और बैंक्स हैं जिन्होंने एनएससी को बनाने के वक्त अपनी इक्विटी इसमें लगाई थी, इसमें पैसा अपना लगाया था, इक्विटी ली थी, वो इस आईपीओ के जरिए अपनी इक्विटी बेचेंगे ज़रूर। अब बड़ा लंबा इतिहास रहा है इस आईपीओ के पीछे। 2016-17 से एनएससी कोशिश कर रहा था लिस्टिंग करवाने की, कोलोकेशन वाला मामला हुआ, आईपीओ अटक गया। पिछले सेबी चीफ के कार्यकाल में भी काफ़ी कोशिश हुई, लेकिन उन्होंने आईपीओ को मंजूरी नहीं दी। लेकिन अब आशीष कुमार चौहान साहब जो एनएससी के एमडी सीईओ हैं, उनका काफ़ी अथक प्रयास रहा। अब नए सेबी चीफ जो आए तुहिनकांत पांडे साहब, उन्होंने भी अपना लचीला रवैया अपनाया और एनएससी का जो कोलोकेशन वाला मामला था उसे 1388 करोड़ में सेटल करने के बाद फाइनली इस आईपीओ को मंजूरी दे दी है। और इस आईपीओ का लंबे समय से इंतज़ार ढेरों हज़ारों इन्वेस्टर्स को है, क्योंकि ये आईपीओ, ये एनएससी के शेयर ऐसे हैं जो प्री आईपीओ मार्केट में सबसे ज़्यादा एक्टिवली ट्रेड होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स इनके पास ऑलरेडी हैं। और यही वजह कि हज़ारों इन्वेस्टर्स को इसके आईपीओ का इंतज़ार था। अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि एनएससी का आईपीओ लिस्ट कहाँ होगा। वैसे तो ऑब्वियसली चॉइस यही है, बीएसई लिस्ट हुआ है एनएससी पर, और एनएससी का आईपीओ आएगा तो वो भी लिस्ट होगा बीएसई पर ही। लेकिन एक और स्टॉक एक्सचेंज के आने की तैयारी भी चल रही है, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। वो एनएससी की लिस्टिंग तक आएगा या नहीं देखा जाएगा, लेकिन अगर आ जाता है तो फिर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एनएससी कहाँ लिस्ट होना प्रेफर करता है, बीएसई पर या एमएससी यानी कि मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज पर। यानी बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, लेकिन फाइनली एक बड़ी अच्छी खबर कैपिटल मार्केट्स के लिए, कैपिटल मार्केट्स में जुड़े हुए लोगों के लिए और एनएससी के इन्वेस्टर्स के लिए कि फाइनली आखिरी बाधा एनएससी के आईपीओ लाने की जो थी वो पार हो चुकी है। अब तो फॉर्मेलिटी है, एनएससी को अपना डीआरएचपी फाइल करके सेबी से आईपीओ की मंजूरी लेनी है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जैसा कि सर आपने बताया कि लंबे समय से एनएससी के आईपीओ का इंतजार था और अब एनएससी के आईपीओ का रास्ता खुल चुका है। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।